दक्ष प्रजापति की पुत्री सती जन्म से ही भगवान शिव की अन्य भक्त थीं। वे दिनरात शिव का स्मरण करतीं, उनका ध्यान करतीं। अंततः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। कैलाश पर्वत पर दोनों का दिव्य विवाह हुआ, आकाश से पुष्पवर्षा हुई, देवता गान करने लगे और संपूर्ण सृष्टि में आनंद छा गया। समय बीतता गया, पर सती के पिता दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शिव के प्रति सम्मान नहीं था। वे शिव को एक भस्मधारी योगी मानते थे और उन्हें अपना योग्य दामाद नहीं समझते थे। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और महर्षियों को निमंत्रण दिया गया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह समाचार मिला, तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह मेरे पिता का यज्ञ है। भले ही उन्होंने न बुलाया हो, पर मैं तो उनकी पुत्री हूँ, मुझे वहां जाना चाहिए। भगवान शिव ने प्रेमपूर्वक समझाया, सती, जहाँ अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। बिना बुलाए जाना सम्मान के विरुद्ध है। परंतु पिता के प्रति स्नेह से भरी सती ने निश्चय किया और अकेले ही यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञ स्थल पर जब सती पहुंची, तो उनकी माता ने स्नेह से स्वागत किया, पर उनके पिता दक्ष ने कटु वचन कहे। उन्होंने शिव का अपमान करते हुए कहा, तुम्हारा पति एक भस्मधारी योगी है, जो भूत प्रेतों के संग रहता है। वह मेरे यज्ञ के योग्य नहीं। सती यह सुनकर भीतर से टूट गईं। उन्होंने सबके सामने कहा, जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह अब मेरे लिए व्यर्थ है। यह कहकर सती ने ध्यान लगाया और अपने योगबल से अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। जब यह भयानक समाचार कैलाश पहुंचा, तो भगवान शिव का क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटकीं और वहां से वीरभद्र नामक रुद्रांश प्रकट हुआ। शिव ने आदेश दिया, वीरभद्र, जाओ, उस यज्ञ को नष्ट कर दो जहां मेरी सती का अपमान हुआ। वीरभद्र अपने गणों के साथ वहां पहुंचा, यज्ञ स्थल को ध्वस्त कर दिया, देवताओं को भयभीत कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। भगवान शिव का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। दक्ष ने शिव से क्षमा मांगी और सिर झुकाकर भक्ति भाव से नतमस्तक हो गया। इसके बाद शिव ने अपना क्रोध शांत किया और हिमालय लौट गए। सती का यह त्याग और शिव की करुणा सदैव के लिए अमर हो गए। ये कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करे। बोलो हर हर महादेव।